हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बेटा कैसे चल रही है आपकी जीके की तैयारी। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा कल हमने वायुमंडल की संरचना का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से 2 क्लासेस में कंप्लीट कर लिए गए। आशा करता हूँ कि आपने उन क्लासेस के माध्यम से वायुमंडल की संरचना को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, नोट्स भी बना लिए। बेटा जैसे जैसे हम दिन निकलते जा रहे हैं, हम जीके के अंदर एकदम गहराई में पहुँचते जा रहे हैं। तो आज ही उसी गहराई के साथ हमने चलना था, सौर मंडल से चले थे, ग्रहों के बारे में, ग्रहण के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम ब्रह्मांड को छोड़ के हम पृथ्वी के धरातल पर आ जाते हैं। आज बेटा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बेटा जब जैसे हमने वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन किया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसी प्रकार बेटा हमें क्या होता है, धरातल के अंदर में भी इनका अध्ययन करना पड़ता है। क्या पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, हम जिस धरातल या सरफेस पे खड़े हुए हैं वो अंदर से कैसा है, उसके अंदर खोदने से क्या मिलेगा, इनके बारे में हमें अध्ययन करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो क्या रहेगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है। तो बेटा इसके अंदर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको कैसे पता करें, उसको हमें कैसे पता करें कि हमारी जो पृथ्वी है आंतरिक भाग में कैसी दिखाई देती है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसके बारे में हमारे पास 2 तरीके होते हैं। आंतरिक संरचना से संबंधित स्रोत। आंतरिक संरचना से संबंधित जो स्रोत हैं उनके बारे में जब अध्ययन करते हैं बेटा, तो हमारे सामने 2 बातें निकल के आती है। उनके बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो 2 बातें आएंगी। एक तो प्रत्यक्ष स्रोत, और दूसरे आते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे जानने से संबंधित जो स्रोत रहते हैं वो 2 स्रोत निकल के आते हैं। एक तो आता है प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत में मैं बात करूं तो मेरे सामने एक आता है ज्वालामुखी। क्या है बेटा, ज्वालामुखी कैसे रहता है बेटा, एक टॉपिक लगेगा, अपने ज्वालामुखी का पूरा डिटेल से करेंगे। पर अभी के लिए हमारे पास क्या रहता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमारे पास जो एक स्रोत रहता है वो क्या रहता है, ज्वालामुखी रहता है। ज्वालामुखी जब विस्फोट होते हैं तो उनसे हमें पता लगता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, लावा है। गर्म लावा जब विस्फोट होता है तो निकलता है। तो हमें पृथ्वी के प्रत्यक्ष स्रोत में एक तो लावा से हमें पता लगता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है। दूसरा जो बेटा हमारे सामने प्रत्यक्ष स्रोत में आता है वो है खनन। क्या, खनन से कैसे, कोई भी आपने कुआं, बावड़ी, तालाब जो भी खोदते हैं या उसकी खुदाई देखी होगी बेटा, तब क्या अलग अलग प्रकार की मिट्टियां, शुरू में देखते हैं किसी और रंग की मिट्टी निकलती है, धरातल में जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते हैं मिट्टियों का जो कलर है चेंज होता रहता है। उसी प्रकार बहुत गहराई पे जाते हैं तो मिट्टी के जो भौतिक गुण हैं उनमें अंतर आता रहता है। कहीं कहीं पे बेटा खुदाई करते हैं तो पथरीली भूमि आएगी। तो हमें खनन से भी पता लगता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो प्रत्यक्ष स्रोत में हम 2 विषयों पर चर्चा करेंगे, ज्वालामुखी और खनन। जबकि हम अप्रत्यक्ष स्रोत की तरफ आते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, उनमें जो पहला आता है वो आता है बेटा भूकंप। क्या आता है, भूकंप। जब बेटा भूकंप आता है तो भूकंप की 3 लहरें होती है। भूकंप चलता है P, S और L। भूकंप की जो लहरें होती है 3 प्रकार की लहरें होती है। जब हम भूकंप को पढ़ेंगे डिटेल से तब यहाँ पे इसकी डिस्कस कर लेंगे। जब भूकंप चलता है तो P, S और L प्रकार की लहरें जो है, तरंगे जो है चलती है। उनकी गति के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारी आंतरिक भूमि किस प्रकार की हो सकती है। तो अप्रत्यक्ष कारण में हमारे सामने पहला जो कारण आता है वो क्या है, भूकंप। चलो जी,
दूसरा कारण जो आता है वो आता है घनत्व। घनत्व घनत्व के माध्यम से भी पता लगाया जा सकता है कि भूमि की आंतरिक संरचना कैसी है। हमारी जो पृथ्वी है उसका जो औसत घनत्व रहता है 5.5 ग्राम प्रति घन क्यूब, प्रति घन सेंटीमीटर। हम बोल सकते हैं हमारी पृथ्वी का जो औसत घनत्व रहता है क्या रहता है 5.5 ग्राम प्रति घन क्यूब। घनत्व भी जो है बेटा क्या रहता है पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का अप्रत्यक्ष स्रोत है। 3 नंबर पे हम जब जाते हैं बेटा तो हमारे सामने आता है तापमान। जैसे हमने वायुमंडल की संरचना में पढ़ा था कि 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, उसी प्रकार बेटा हम जब गहराई में जाते हैं, जमीन को खोदते हुए नीचे जाएंगे तो क्या होता है बेटा 32 मीटर की गहराई पर, कितना 32 मीटर की गहराई पर बेटा 1 सेंटीग्रेड तापमान जो है कम हो जाता है, सॉरी बढ़ जाता है बेटा। 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता, 32 मीटर की गहराई पे हम जब जाएंगे तापमान जो है नीचे जाने पे तापमान धरती का बढ़ते जाता है। 32 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। ये भी हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत रहता है। उसके बाद 4 नंबर पे आता है दबाव। जैसे जैसे हम तल के अंदर जाते जाएंगे पृथ्वी के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ता रहता है। इससे भी हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो हमने देखिए प्रत्यक्ष स्रोत में ज्वालामुखी और खनन, जबकि अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या आता है भूकंप, घनत्व, तापमान और दबाव। तो बेटा 2 लाइन आपको डिनोट करके लिखनी है, आपको नोट कर लेना। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 32 मीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता, 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। बेटा पेपर में पूछा जाता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर की गहराई पर तापमान में वृद्धि होती है, तो 32 मीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। चलो बेटा दूसरी जो बात आती है पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर रहता है। पृथ्वी का औसत जो घनत्व है बेटा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर रहता है। तो आपको ये दोनों ही बातें जो बेटा रहती है हमारे सामने, ये 2 बातें ये इंपॉर्टेंट रहती है बेटा। ये दोनों जो बातें रहती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है अपने लिए। तो आपसे प्रश्न आ जाए एक मैं प्रश्न बना के दिखाता हूं बेटा आपको। प्रश्न रहता है क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? ऑप्शन आएंगे खनन, भूकंप, ऑप्शन सी रहता है तापमान,
ऑप्शन डी रहेगा दबाव। तो बेटा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रत्यक्ष स्रोत क्या रहता है? क्या खनन रहता है, क्या भूकंप रहता है, या तापमान रहता है, या दबाव रहता है? तो बेटा आपका जो आंसर रहेगा वो आएगा सर, हमारा जो आंसर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का जो प्रत्यक्ष जो स्रोत रहता है वो क्या रहता है सर? खनन रहता है। क्यों बेटा? हमने जो फर्स्ट स्लाइड है वहां पे देखा था प्रत्यक्ष स्रोत ज्वालामुखी और खनन जो है प्रत्यक्ष स्रोत में आते हैं, जबकि भूकंप, घनत्व, तापमान और दबाव जो है अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर आते हैं। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब हमें जो है कुछ अलग अलग वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अपना अपना मत दिया कि पृथ्वी ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित मत, पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित मत की बात करें, पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित मत की बात करें तो हमारे सामने एक भूगोलवेत्ता आते हैं, स्वेश महोदय। कौन जी बेटा? स्वेश महोदय। इन्होंने क्या किया? रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। कौन कौन सी? नंबर 1, कौन कौन से? नंबर 1 सियाल, नंबर 2 सीमा, नंबर 3 नीफे। तो बेटा जो हमारे सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या नवोदय स्कूल की हिसाब से देखें तो जो स्वेश जो महोदय हैं इनका मत जो है सर्वप्रिय रहता है, इनके मत को महत्व दिया जाता है। तो पूछा जाता है स्वेश महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को कितने भागों में बांटा है? तो बता सकते हो सर 3 भागों में, सियाल, सीमा और नीफे। स्वेश महोदय ने किस आधार पर वर्गीकरण किया? तो बताना है सर आंतरिक संरचना का वर्गीकरण जो है रासायनिक आधार पर स्वेश महोदय ने वर्गीकरण किया। देखते हैं वर्गीकरण में क्या था, कैसे था। बेटा एक डायग्राम बना लेते हैं पहले हम, उस डायग्राम से समझना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। चलो जी, ठीक ठाक लग रहा है क्या? नहीं लग रहा तो हटा दो इसको, ये थोड़ा छोटा बनाते हैं बेटा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, 3 प्रकार के मत थे, उनके तीनों मतों को हम एक चित्र से समझ लेते हैं। यही जो है एग्जाम में या जो आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो, स्वेश महोदय ने खुद ने भी ऐसे ही चित्र को बनाया था। तो उस चित्र के हिसाब से हम देखते हैं, इनमें डायग्राम में कलर कर देते हैं बेटा। अभी हम कलर से हमें थोड़ा सा अच्छे से देखने को मिलेगा। हाँ बेटा, आंतरिक भाग को हम यदि कलर करें बेटा तो कलर से हमें क्या थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, हमारा जो है डायग्राम थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाएगा। तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने पृथ्वी को आंतरिक भागों में आज हम जान रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं ना। पृथ्वी के जानने के जो प्रत्यक्ष स्रोत थे उनमें हमने ज्वालामुखी की बात की थी और खनन की बात की थी बेटा। की थी कि नहीं की थी सर? की थी। चलो जी, अच्छी बात है, कर ली तो हमने। चलो जी बेटा जी,
ये तो हमारा जो है कंप्लीट लगभग हो ही गया। चलो जी, चलो बेटा कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। हम जो भी काम करते हैं धैर्य से करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें किसी प्रकार की कमी ना आए। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, हमें चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, हमसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका जो एग्ज़ाम क्रैक हो, क्योंकि हम जो फ्री में कार्य कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप हमें याद करो। ठीक है बेटा, दूसरा हम डायग्राम बना लेते हैं। दूसरी जो संरचना बन रही है अभी बेटा, इसके माध्यम से हम सियाल, सीमा और निफे को डिफाइन करेंगे। अभी आपको बताएंगे क्या रहता है सियाल, कैसे रहती है सीमा। बहुत ही अच्छे से बन रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आप रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो डायग्राम लगभग बन के तैयार ही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, सियाल, सीमा और नीफे के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वेश मोध्य ने इसका किस आधार पर वर्गीकरण किया था? रंगों के आधार पर किया था क्या बेटा? बताओ, सियाल, सीमा, नीफे रंगों के आधार पर वर्गीकरण? नहीं सर, रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। चलो जी, ये भी हमारा डायग्राम तैयार हो गया। एक को हम ऐसे छोड़ देंगे बिना कलर के ही। चलो जी, लास्ट वाले को हम बिना कलर की छोड़ देते हैं बेटा, काफ़ी टाइम लग रहा है अभी कलर करने में। इसको मान लीजिए येलो कलर किया हुआ है सारे में, ये येलो कलर में, ठीक है, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से बन गया। तो बेटा सबसे पहले हमने जो बात की थी, हमने स्वेश महोदय की, उन्होंने तीन आधार पे, रासायनिक संरचना के आधार पर तीन प्रकार के वर्गीकरण किए थे। जो बाहर वाली परत थी, बाहर वाली परत थी उनकी, जो हमने येलो कलर में दिखा के रखा है, उसको उन्होंने नाम दिया सियाल। क्या नाम दिया? सियाल। और जो बेटा हमें जो कलर दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर, उसको उन्होंने बोला सीमा। क्या दिया? सीमा। और जो आंतरिक भाग था उसे बोला नीफे। क्या नाम दिया? नीफे। नीफे। तो स्वेश महोदय के अनुसार तीन भागों में दिया, सियाल, सीमा और नीफे। इनकी बात करते हैं बेटा सबसे पहले सियाल की। सियाल की बात करें तो सियाल दो प्रकार के तत्वों से बनी है। पहला तो है सिलिका, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम।
सिलिका प्लस एल्यूमिनियम के मिश्रण से किसका निर्माण हुआ बेटा? सियाल का निर्माण हुआ है। ठीक है सर। इसकी जो है चट्टाने, इसमें जो चट्टाने हैं वो किस प्रकार की है? ग्रेनाइट प्रकार की। इसमें जो चट्टाने हैं किस प्रकार की है? ग्रेनाइट प्रकार की चट्टाने हैं। यहाँ की जो प्रकृति है किस प्रकार की? यहाँ की जो प्रकृति रहता है बेटा, अम्लीय प्रकार की प्रकृति रहती है। किस प्रकार की? अम्लीय प्रकार की। सियाल सीमा के बारे में बात करें तो सियाल की जो है चट्टाने है ग्रेनाइट प्रकृति अम्लीय, और यहाँ का जो घनत्व देखें, घनत्व की बात करें तो यहाँ का घनत्व है 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो सियाल के बारे में बेटा आपको याद रखने वाली ये 4 बातें हैं। उनमें से भी जो ये ऊपर वाली बात है ये इंपॉर्टेंट रहती है। जो ऊपर वाली बात है वो इंपॉर्टेंट रहती है कि सियाल का निर्माण किस 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 प्रकार की चट्टानों से हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। तो सिलिका प्लस एलिमेंट तत्वों से किसका निर्माण हुआ है? सियाल का निर्माण हुआ है। चलो सियाल के बाद हम सीमा की बात करते हैं। सीमा, सीमा को जो निर्माण है सिलिका, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम तत्वों से हुआ बेटा किसका? सीमा का निर्माण। जैसे सिलिका में से मैग्नीशियम, याद करने के लिए इसके वर्ड का भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे सिलिका में से मैग्नीशियम। ओके, इसमें जो चट्टाने हैं, चट्टानों की बात करें तो यहां पर बेटा बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। किस प्रकार की? बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें यहां पे पाई जाती है। इसमें सीमा में। यहाँ की प्रकृति की बात करें, यहाँ की चट्टानों की हम प्रकृति की बात करें तो क्षारीय प्रकृति की यहाँ की चट्टानें हैं। किस प्रकार की? क्षारीय। और मैन घनत्व की हम बात करें तो बेटा यहाँ का जो घनत्व रहता है, घनत्व रहता है बेटा 2.9 से 3.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर यहाँ का जो है घनत्व रहता है। मुख्यतः इसकी बात करें तो जो ज्वालामुखी का जो बेटा उद्गार होता है वो सीमा से ही होता है। लिख सकते हैं ज्वालामुखी उद्गार सीमा। और जो बेटा सियाल जो परत है किस पे तैर रही है? सीमा पर ही तैर रही है। सियाल, सियाल सीमा पर तैर रही। और लास्ट जो बात आती है, जो समुद्र होते हैं उनका जो सरफेस है, धरातल है, समुद्रों का धरातल जो है बेटा किससे बना हुआ है? सीमा से ही बना है। समुद्र धरातल सीमा से बना। तो बेटा सीमा के बारे में हमारे पास कुछ 4-5 फैक्ट रहते हैं। सीमा को जो निर्माण है किससे? सिलिका प्लस मैग्नीशियम से है। चट्टाने यहाँ पर बेसाल्ट प्रकार की चट्टाने पाई जाती है। यहाँ की प्रकृति बेटा किस प्रकार की है? क्षारीय प्रकार की प्रकृति है। घनत्व 2.9 से 3.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर यहाँ का। ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है बेटा वो कहाँ से होता है? सीमा से होता है। तो हमें क्या पता चलता है कि जो सीमा जो परत है वहाँ पे लावा पाया जाता है। ठीक है बेटा, सियाल जो है सीमा पर तैर रही है। सियाल जो है सीमा पर तैर रही है। समुद्र का जो धरातल है सीमा से ही बना हुआ है। चलो जी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीफे की। नीफे में बेटा कुछ नहीं है, 2 ही बातें याद रखनी है। किससे बना हुआ है? नीफे जो है निकिल प्लस फेरस, निकिल प्लस लोहे से बनी हुई है। निकिल प्लस लोहे से, लोहे से। घनत्व की बात करें, घनत्व की बात करें तो बेटा यहाँ का 11 ग्राम प्रति घन
क्यूब यहाँ का घनत्व रहता है। तो सर्वाधिक जो घनत्व है किसमें रहता है, नीफे में रहता है। ये इतनी बात है। ये जो है पृथ्वी की स्थिरता, पृथ्वी की स्थिरता के गुण को प्रकट करती। बेटा कंप्लीट है यहाँ पे हमारा सब कुछ, एक ही बार में सारा मैं बता देता हूँ। हमने देखा आज आंतरिक संरचनाओं के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में प्रत्यक्ष जो स्रोत रहते हैं वो है ज्वालामुखी और खनन, अप्रत्यक्ष में भूकंप, घनत्व, तापमान, दबाव। चलो जी कंप्लीट है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मतलब 32 मीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये प्रश्न आ गया था कि प्रत्यक्ष कौन सा है, तो इसमें हमने कर लिया था। खनन जो है प्रत्यक्ष है। दोबारा देख लेना बेटा इसको। वेश महोदय ने रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा एंड नीफे। कंप्लीट है। हमने एक चित्र के माध्यम से जानने की कोशिश की थी सियाल, सीमा, नीफे को। सियाल जो है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी है। चट्टान इसमें ग्रेनाइट प्रकार की है। प्रकृति इसकी किस प्रकार की है, अम्लीय। घनत्व 2.9। सीमा जो है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। चट्टान जो है बेसाल्ट। प्रकृति क्षारीय है। घनत्व है 2.9 से 3.7। ज्वालामुखी उद्गार यहीं से होता है। सियाल, सीमा, नीफे। सियाल जो है सीमा पर तैर रही है। समुद्र का धरातल किससे बना हुआ है, सीमा से बना हुआ है। नीफे जो है निकल प्लस लोहे से बनी हुई है और इसका जो घनत्व है 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी की स्थिरता के गुण को ये प्रकट करती है। ओके बेटा, तो ये जो टॉपिक था हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज कीजिए ताकि आपकी तैयारी में 4 साल रहे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।